हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 संस्कृत की पाठ्य पुस्तकम दीपिकम के 13वें अध्याय का संपूर्ण अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है संख्या गणना ननु सरला, जिसका अर्थ है संख्या की गिनती वास्तव में सरल है। तो आइए हम इसके अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर को लिखिए। तो पहला क है, कह एकह अस्ति, कौन एक है। तो पाठ के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर तीन तरह से दे सकते हैं। या तो आप सूर्य लिख सकते हैं, या चंद्र लिख सकते हैं, या मानव कूलम। अब ख है, कह षडमुख देव अस्ति, कौन 6 मुख वाले देवता हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप दो तरह से दे सकते हैं। या तो आप लिख सकते हैं सुर सेनानी अर्थात देवताओं के सेनापति, या लिख सकते हैं कार्तिकेय। अब गए, कह त्रिनयन मूर्ति ही अस्ति, कौन 3 नेत्रों वाली मूर्ति है। तो इसका आंसर है शंकरः अर्थात भगवान शंकर। अब गए, का सरला अस्ति, क्या सरल है। तो इसका आंसर है संख्या गणना, संख्या की गिनती। अब अण है कि अतुल बलाह संति, कौन अतुलनीय बल वाले हैं। तो इसका आंसर है अष्ट दिग्गजाः, 8 दिशाओं के हाथी। अब प्रश्न नंबर 2 है, उदाहरण गुणम शब्दानां पुरतः उचितां संख्यां लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार शब्दों के सामने उचित संख्या को लिखिए। पहला उदाहरण दिया है यथा, जैसे आकाशे डैश सूर्य विभाति, आकाश में सूर्य चमकता है। तो इसके आगे विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से सही विकल्प लेकर चुनना है। तो इसमें से सही आंसर लिया है एक। तो यहाँ लिखेंगे आकाशे एक सूर्य विभाति, आकाश में एक सूर्य चमकता है। अब कहे मम हस्ते उंगलियां संति, मेरे हाथ में उंगलियां हैं। तो आगे विकल्प दिए हैं 9, 5, 8, 7। तो इसमें से सही आंसर है 5। तो यहाँ लिखेंगे 5, मम हस्ते 5 उंगलियां संति। अब ख है, सप्ताहे डैश वासरः भवन्ति, सप्ताह में दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7। तो यहाँ लिखेंगे 7। अब गए, कार्तिकेयस्य मुखानि संति, कार्तिक के मुख हैं। तो कितने मुख हैं? 6। तो यहाँ लिखेंगे 6। अब गए, व्याकरणे वचनानि संति, व्याकरण में वचन हैं। कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3। अब अण है, गगने ग्रहा संति, आकाश में ग्रह है। कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 9। प्रश्न नंबर 3 है, उदाहरण अनुसारम संख्याम संख्या पदम च लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार संख्या और संख्या शब्द लिखिए। तो पहला उदाहरण दिया है यथा, जैसे भवतः परिवारे कति जनाः सन्ति, आपके परिवार में कितने लोग हैं। तो यहाँ पर संख्या लिखी है उदाहरण में 5 और संख्या शब्द लिखा है पंच। तो उसी तरह हमें यहाँ संख्या लिखनी है और यहाँ संख्या शब्द लिखने हैं। तो पहला क दिया है कति दिशः सन्ति, कितनी दिशाएं हैं। तो यहाँ संख्या में लिखेंगे 10 और संख्या शब्द लिखेंगे दश। अब ख है, सप्ताहे कति वासरः भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो संख्या लिखेंगे 7, 7 दिन होते हैं और संख्या शब्द सप्त। अब गए, वर्षे कति मासाः भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 12 महीने होते हैं, उसके लिए संख्या लिखेंगे 12 और संख्या शब्द द्वादश। अब गए, भवतः कति दंताः सन्ति, आपके कितने दांत हैं। तो कितने दांत होते हैं? 32। तो इसके लिए लिखेंगे संख्या शब्द द्वात्रिंशत्। अब अण है, स्वरः कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं। संगीत में स्वर 7 होते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे 7 और संख्या शब्द लिखेंगे सप्त। अब प्रश्न नंबर 4 है, अधः प्रदत्तेन पदेन स संख्यायाम योजयन्तु। नीचे दिए गए शब्दों के साथ संख्या को जोड़िए। तो यहाँ पर संख्या शब्द दिए गए हैं, इन संख्या शब्दों को उनकी संख्या से मिलान करना है। तो पहला है क पंच, पंच का मिलान करेंगे 5 से। दूसरा है एकम, एकम का मिलान करेंगे 1 से।
अब दिया है अष्ट। अष्ट शब्द का मिलान करेंगे अंक 8 से, और विंशति ही इसका मिलान करेंगे अंक 20 से, और लास्ट है त्रयोदश अर्थात 13, इसका मिलान करेंगे हम संख्या 13 से। अब प्रश्न नंबर 5 है उपस्थिति पत्रम पश्यन्तु संख्याम वदन्तु लिखन्तु च। उपस्थित पत्र को देखिए, संख्या बोलिए और लिखिए। तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है। इस टेबल में 2 कॉलम है। पहले कॉलम में उपस्थिति क्रम संख्या दी गई है, जिसका मतलब होता है अटेंडेंस सीरियल नंबर, और दूसरे कॉलम में छात्रों के नाम दिए गए हैं। जैसे गणेशः, इसका उपस्थिति क्रम संख्या है एकम। गीतांजलि ही, उसका उपस्थिति क्रम संख्या 2 है। जगन्नाथः त्रीणि, दिनेशः चत्वारि, प्रज्ञा 5, बलरामः 6, मोहनः 7, राधिका 8, सुभद्रा 9, और लास्ट स्वयं प्रभा का उपस्थित क्रम संख्या 10 है। तो नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हम इन सारणी को देखते हुए देंगे। तो पहला क है गणेशस्य उपस्थिति संख्या का। गणेश की उपस्थिति संख्या क्या है? तो हमने देखा था गणेश की उपस्थिति संख्या एकम है, इसलिए लिखेंगे एकम। अब ख है सुभद्रायाः उपस्थिति संख्या का। सुभद्रा की उपस्थिति संख्या क्या है? तो सुभद्रा की उपस्थिति संख्या 9 है, तो हम लिखेंगे संख्या शब्द 9। अब ग है स्वयं प्रभायाः उपस्थिति संख्या का। स्वयं प्रभा की उपस्थिति संख्या क्या है? तो वह 10 है, तो हमने लिखा संख्या शब्द 10। अब घ है जगन्नाथस्य उपस्थिति संख्या का। जगन्नाथ की उपस्थिति संख्या क्या है? तो इस सारणी में जगन्नाथ की उपस्थिति संख्या 3 है, तो हम लिखेंगे त्रीणि। अब अण है गणेशस्य उपस्थिति संख्या का। गणेश की उपस्थिति संख्या क्या है? तो यह दोबारा पूछा गया है, इसका उत्तर है एकम। अब प्रश्न नंबर 6 है चित्रम पश्यन्तु संख्याः वदन्तु द्वितीय चित्रे अंकहे च ताः संख्याः लिखन्तु। चित्र को देखिए, संख्या बोलिए, दूसरे चित्र में अंकों से उन संख्याओं को लिखिए। तो यहाँ पर चित्र दिया है जिसमें संख्या शब्द दिए गए हैं। इन संख्या शब्दों को दूसरे चित्र में उनकी संख्या लिखनी है अंकों से। तो पहला है ऊपर पंच, जिसे लिखेंगे 5, चत्वारि 4, अष्ट 8, चतुर्दश 14, पंचाशत 50, षोडश 16, द्वाविंशतिः 22, त्रीणि 3। अब प्रश्न नंबर 7 है चित्रम पश्यन्तु संख्याः वदन्तु द्वितीय चित्रे शब्देः च ताः संख्याः लिखन्तु। चित्र को देखिए, संख्या बोलिए, दूसरे चित्र में शब्दों से उन संख्याओं को लिखिए। तो पहले चित्र में संख्या दी गई है अंकों में, और दूसरे चित्र में संख्या शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर संख्या अंक दी है 36, तो इसे संख्या शब्दों में लिखेंगे षट् त्रिंशत्। अब दूसरे नंबर पे दिया है 11, जिसे लिखेंगे एकादश। फिर दिया है 17, जिसे लिखेंगे सप्तदश। फिर अंक दिया है 9, जिसे लिखेंगे 9। फिर अंक दिया है 14, जिसे लिखेंगे चतुर्दश। फिर अंक है 20, तो इसे लिखेंगे विंशतिः। और सेंटर में लिखा है 25, जिसे लिखेंगे पंचविंशतिः। तो यह था अध्याय 13 का संपूर्ण अभ्यास कार्य। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चतुर्दश पाठः अर्थात अध्याय 14 का हिंदी अनुवाद करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।